नमस्कार साथियों, मैं हूं आपके साथ आकांक्षा पिवाल और आप देख रहे हैं अभय न्यूज का 24 नवंबर गुरुवार शाम का बुलेटिन। आइए एक नजर डालते हैं शहर की अब तक की ताजा खबरों पर। इस बुलेटिन के प्रायोजक है आरके डेवलपर्स। शानदार घर खरीदें अब अपने बजट में। तराना के कड़ाई गांव में मित्र के साथ जा रहे मीडिया कर्मी इंद्रेश सूर्यवंशी पर जानलेवा हमला करने वाले एक आरोपी का मकान प्रशासन ने गुरुवार को जमींदोज कर दिया। इस दौरान भारी पुलिस बल तैनात किया गया। 3 दिन पहले सूर्यवंशी को कार में स्क्रैच लगने पर आपत्ति जताने पर बुरी तरह पीटा गया था। उज्जैन निवासी इंद्रेश सूर्यवंशी के साथ हुई मारपीट की घटना से पूरा मीडिया जगत उबला हुआ था और आरोपियों के मकान तोड़ने की मांग की जा रही थी। खुलेआम गुंडागिर्दी करने वाले इन आरोपियों को पुलिस ने घटना के बाद गिरफ्तार कर लिया था। हाँ लेकिन इन्हें कड़ा सबक सिखाने के लिए मकान तोड़ने की कार्रवाई भी जरूरी समझी गई। इसके चलते गुरुवार को लच्छी राम पिता रतन लाल गुर्जर का मकान पुलिस प्रशासन के अफसरों की मौजूदगी में नगर परिषद की रिमूवल गैंग ने जमींदोज कर दिया। लच्छी राम के खिलाफ तराना थाने में 5 अपराध दर्ज हैं और वह बदमाश है। उसने सरकारी जमीन पर अतिक्रमण कर अपना मकान बना रखा था। इस मकान को ही गिराया गया है। इस संबंध में तराना एसडीओपी राजाराम आवस्या ने बताया, ये अपराधी प्रवृत्ति का आदमी है जी के ऊपर अपराध पंजीबद्ध है। और एक पत्रकार के साथ मारपीट की और लूट की है। इसी के तारतम्य में आज उसको जो जमीन पर जो बना हुआ वो शासकीय जमीन थी, सरकारी जमीन थी। उसको एसडीएम साहब, तहसीलदार साहब, पीआई साहब द्वारा हम मौके पर गए और उसके तौर पर ही इसको नष्ट किया। जिसका अवैध था वो तो तोड़ दिया है जी। तो देखते जांच करते हैं क्या है। इधर इंद्रेश सूर्यवंशी पर हमला करने वाले आरोपियों की गिरफ्तारी करने और मुख्य आरोपी का मकान तोड़ने पर सोसाइटी फॉर प्रेस क्लब के पदाधिकारियों ने एसपी सत्येंद्र कुमार शुक्ल का सम्मान किया। अध्यक्ष विशाल सिंह हाड़ा, उपाध्यक्ष प्रदीप मालवीय, कार्यकारिणी सदस्य भूपेंद्र भूतड़ा, गोविंद प्रजापति, विकास शर्मा, अमृत बेंडवाल और टिंकू दुबे के साथ पहुंचे प्रतिनिधि मंडल ने एसपी का उनके ऑफिस में सम्मान किया। सम्मान की बात एसपी ने बताया, 3 दिन पहले हमारे पत्रकार साथियों के साथ एक लूट का मामला पंजीकृत हुआ था। उसमें से जो आरोपी चिन्हित हुए थे उनकी गिरफ्तारी हुई है। साथ ही साथ राजस्व की टीम से दिया गया था, तो वहाँ से जो उसका सत्यापन हुआ तो उनके अवैध निर्माण पाए गए थे। तो अवैध निर्माण पर राजस्व की टीम ने और पुलिस की टीम ने संयुक्त रूप से मिलकर यह कार्रवाई की। मैं इसके लिए आप लोगों का सबका धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ और मैं कहूँगा कि सभी हम पुलिस वाले और पत्रकार समाज के लिए एक बड़े दोनों ही बहुत महत्वपूर्ण है और दोनों के परस्पर सहयोग से ही चीज़ें आगे बढ़ती हैं। आपका सहयोग मिलता है। हम इसलिए बैठे ही हैं कि कोई इस तरह की घटना दुर्घटना हो उस पर हम कार्रवाई करें। सोसाइटी फॉर प्रेस क्लब के अध्यक्ष विशाल सिंह हाड़ा ने कहा, हमारे एक साथी हैं इंद्रेश सूर्यवंशी, वो अपने कर्तव्य के दौरान तराना किसी कार्य से गए थे और उस कार्य के दौरान उनके साथ अकारण मारपीट की गई। जैसे ही ये पुलिस कप्तान को इस बात की जानकारी लगी कि उनके साथ मारपीट हुई है, उन्होंने तत्काल अपने अधीनस्थ जितने भी अधिकारी थे और जो टीआई थे उन्हें इन्फॉर्म किया कि भाई इस मामले में कड़ी से कड़ी कार्रवाई होना चाहिए। उसका नतीजा यह रहा कि जितने भी ये जो बदमाश थे इनके खिलाफ गंभीर धाराओं में प्रकरण कायम हुआ। और सबसे बड़ी बात है कि मध्य प्रदेश का पहला ये मैं बोलना चाहूँगा कि ये मामला रहा जिसमें किसी पत्रकार पर हमला करने वालों का मकान तोड़ दिया गया। आज सुबह राजस्व के अमले ने वहाँ पुलिस को लेकर गए और उनके जितने भी मतलब अवैध अतिक्रमण थे वो सारे तोड़ दिए हैं। पमासा में रहने वाली एक बदमाश ने कार्तिक मेला देखने आए एक युवक का मोबाइल फोन उड़ा दिया। वह इस मोबाइल को बेचने के लिए बड़े पुल पर खड़ा हुआ था। इस दौरान पुलिस ने उसे धर दबोचा। आरोपी अपने एक साथी के साथ मिलकर वारदात को अंजाम देता था। दोनों से 15 मोबाइल जब्त किए गए हैं।
20 नवंबर को फरियादी महिला कार्तिक मेला देखने आई थी। इस दौरान उसका वीवो कंपनी का मोबाइल चोरी हो गया। रिपोर्ट दर्ज करने के बाद पुलिस जांच कर रही थी। सीसीटीवी फुटेज खंगाली गई और इसमें एक संदिग्ध चोरी करता दिखाई दिया। गुरुवार को बड़े पुल पर पवासा में रहने वाला यह युवक मोबाइल फोन बेचता दिखाई दिया। पकड़कर उससे जब पूछताछ की तो पता चला कि वह शंकराचार्य चौराहे पर रहने वाले अपने दोस्त के साथ मोबाइल चोरी की वारदात को अंजाम दे रहा है। पुलिस ने जब साथी को पकड़ा तो उसने भी वारदात का नाकबूल कर लिया। दोनों आरोपियों से अब तक 15 मोबाइल बरामद किए गए हैं। बरामद मोबाइल में एक आईफोन और एक ब्लैकबेरी का फोन भी शामिल है। मोबाइल चोरों को गिरफ्तार करने वाली टीम को इनाम देने की अनुशंसा की गई है। मोबाइल बरामदगी की जानकारी देते हुए प्रोबेशनर आईपीएस अभिषेक आनंद ने बताया, देखिए घटना है कार्तिक मेले में हमें सूचना, एक महिला से सूचना मिली कि इसकी मोबाइल फ़ोन चोरी हो गई है। तो उसके बाद फिर कार्तिक मेले में हमने सुरक्षा व्यवस्था के हिसाब से एक छोटा कंट्रोल रूम बना रखा है, कार्तिक मेला पुलिस कंट्रोल रूम। वहाँ पर टोटल जो है अलग अलग शिफ्ट में टोटल 30 जवान जो हैं वो दिन रात मुस्तैदी से ड्यूटी करते हैं। तो जब ये सूचना मिली तो हमने वहाँ पे सीसीटीवी कैमरे पे भी प्रशासन के साथ मिलकर के इंस्टॉल करवाया। तो वो सीसीटीवी फुटेज देखा गया। उसके बाद फिर हमने उसमें एक जो है आरोपी हमें दिखा उस फुटेज में जो चोरी करता हुआ। तो उसके बाद फिर हमने साइबर टीम की मदद लेकर के फिर ये पूरा जो है हमने ये घटना को अंजाम देने वाला उसको पकड़ा। तो उसके पास से हमें मोबाइल फ़ोन मिले। उससे हमने पूरी घटनाक्रम के बारे में और सख्ती से पूछताछ की। तो उसने अपने एक और साथी के बारे में बताया कि एक और साथी के साथ मिलकर के वो इस तरह के घटना का अंजाम किया करता था। और दोनों के पास से टोटल जो है हमें 15 मोबाइल फ़ोन हमने जब्त किए, जिसकी मशरूका करीब 4 लाख रुपये। इसमें 2 आरोपी हैं, एक पवासा थाने का है, एक दूसरा शंकराचार्य चौराहे के पास रहने का वाला है। तो जब पवासा थाने का जो आरोपी है उसके पूर्व पवासा थाने में 2 पूर्व आपराधिक रिकॉर्ड रहे हैं। इसके अलावा दूसरे की तस्दीक की जा रही है। बोला है थाना प्रभारी महोदय को कि इसमें जो भी उनकी टीम के जो सदस्य जो इसमें इन्वॉल्व थे उन सब का इनाम प्रतिवेदन मेरे माध्यम से माननीय एसपी साहब को भिजवाएं। अपन बिल्कुल इस पे उनको इनाम दिलवाएंगे। आगर रोड क्षेत्र में सिंहस्थ भूमि पर बनी गुलमोहर कॉलोनी के रहवासियों को नोटिस दिए जाने के बाद से अफरा तफरी मची हुई है। नोटिस में इसे तत्काल निर्माण हटाने के लिए कहा गया है, जिससे लोग घबराए हुए हैं। गुरुवार दोपहर सैकड़ों रहवासी कलेक्टर कार्यालय पहुंचे और एसडीएम जगदीश मेहरा को ज्ञापन सौंपा। दरअसल विराट नगर के पास स्थित गुलमोहर कॉलोनी में सिंहस्थ भूमि पर अवैध बने मकानों के मालिकों को नगर निगम के भवन अधिकारी ने नोटिस जारी किए हैं। इसके बाद से उनमें हड़कंप मचा हुआ है। रहवासियों का कहना है कि कॉलोनाइजर अमित तिवारी ने सस्ती जमीन का लालच देकर गरीब लोगों को ठगा है। बहरहाल सस्ती जमीन के लालच में ठगाए लोगों के सामने अब अपने मकान बचाने का संकट खड़ा हो गया है। इसी के चलते बड़ी संख्या में रहवासियों ने गुरुवार दोपहर वरिष्ठ कांग्रेस नेता विवेक यादव के नेतृत्व में कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर एसडीएम जगदीश मेहरा को ज्ञापन सौंपा और मकान नहीं तोड़ने की मांग की। पीड़ितों ने क्या कुछ कहा, आइए उन्हीं से जानते हैं। पे नोटिस आ चुके हैं। क्या आपका घर सेहत क्षेत्र में बनाया गया है? अगर सेहत क्षेत्र में होता तो हम क्यों खरीदते? हमें पता होता कि सेहत क्षेत्र का है, हमारे को नहीं मालूम। जब हम रजिस्ट्री करवाने गए, वहाँ साइन हुए रजिस्ट्री, वकील पढ़े लिखे वकीलों ने वहाँ पे साइन कर, हमारे को घर हमने कर्जा करके लोन ले लेके वहाँ घर बनाए। तो जब पढ़े लिखे वकील साइन करके पढ़े लिखे हैं कि उनको मालूम है कि सेहत क्षेत्र का 16 साल होगा। मकान को हटाने के लिए बोला जा रहा है। तो मकान है, सरकारी जमीन पे कब्जा नहीं कर सकता। हमने कुछ दिया होगा, जब जमीन मालिक ने हमें जमीना मालिक का हक दिया है, वहाँ पर बनाने की अनुमति दी है। वहाँ पर लाइट के खंभे लग चुके हैं, नालियाँ बन चुकी है, रोड बन चुके हैं। सब अधिकारी, जिस कॉलोनाइजर ने हमें जमीन बेची उसने तो अपनी बेटों की अपने बच्चों की जमीन जेब भर ली। हम गरीब कहाँ जाए? हम सरकार से यही पूछना चाहते हैं कि हमारे कुछ चंद मकान तोड़ने से क्या पंडित होने खुश हो जाएंगे? क्या उनकी आस्था पे कोई असर नहीं पड़ेगा? हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, हम लेके कहाँ जाए सर? पहली बात तो ये 100 मकान को नोटिस मिल चुका है और कम से कम 200 मकान वहाँ पे बन चुके हैं, रोड बन चुके हैं, थंबे आ चुके हैं। अरे तुम्हें पहले ही बोर्ड लगा लेते। इधर वरिष्ठ कांग्रेस नेता विवेक यादव भी रहवासियों के साथ आवाज बुलंद करते नजर आए। उन्होंने कहा कि हमने जिला प्रशासन को एक ज्ञापन दिया है। तीनों चारों कॉलोनी के लोग यहाँ पर आए हैं, ज्ञान टेकरी के, गुलमोहर कॉलोनी के, प्यारसी नगर के, जयसिंहपुरा के। हमने जिला प्रशासन को ज्ञापन दिया है कि साहब ये 1200-1500 मकान जो बने हुए हैं पिछले 25 साल से, उनको छोड़ के सिंहस्थ लगा लो। सिंहस्थ हम सबका आस्था का पर्व है, आस्था का केंद्र है।
हम सब पूरा विश्व चाहता है कि सिंहस्थ हमारा अच्छा सा हो। ये 1200 मकान छोड़ के भी सिंहस्थ लगाया जा सकता है। इतनी सी जगह आप छोड़ दो, बने बनाए मकान है। ये गरीब नहीं, अति गरीब लोग ये डबल से मकान नहीं बना पाएंगे। रोज कुआं खोदते हैं और रोज पानी पीते हैं। जिला प्रशासन से हमने आज आग्रह किया है, अगर ये नहीं माने तो हम उग्र आंदोलन करेंगे। बहरहाल अब प्रशासन मकान तोड़ता है या छोड़ता है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। जिला अभिभाषक संघ चुनाव की सरगर्मी के बीच शुक्रवार को 1374 अभिभाषक अपना नया अध्यक्ष चुनेंगे। चुनाव में सबसे ज्यादा मशक्कत अध्यक्ष और सचिव पद के लिए है। अंतिम दिन प्रत्याशियों ने जीत हासिल करने के लिए तेज प्रचार किया, व्यक्तिगत संपर्क किया और सोशल मीडिया के माध्यम से भी वोट देने की अपील की। अध्यक्ष पद के लिए 3 उम्मीदवार मैदान में हैं। तीनों ही दमदार हैं, तीनों ही पहले भी अध्यक्ष रह चुके हैं और तीनों के पास बार संचालन का अच्छा अनुभव है। प्रमोद चौबे, अशोक यादव और सुरेंद्र चतुर्वेदी अध्यक्ष पद को पाने के लिए पूरा जोर लगा रहे हैं, तो उपाध्यक्ष पद के लिए मुकेश उपाध्याय, स्नेहल गहलोत, जितेंद्र गोंदिया, विजय गणेश पटेल के बीच रस्साकस्सी चल रही है। सचिव पद पर एक बार फिर से प्रकाश चौबे हाथ आजमा रहे हैं, लेकिन उन्हें शैलेश मनाना, संतोष कुमार सिसोदिया से कड़ी टक्कर मिल रही है। कोषाध्यक्ष पद पर महेंद्र सोलंकी, संजय सोलंकी, पंडित देवेंद्र शर्मा के बीच मुकाबला है, तो सह सचिव अधिवक्ता कल्याण पद पर अरविंद शर्मा व सागर तिरवार जोर आजमाइश कर रहे हैं। सभी ने अपने अपने तरीके से जमकर लॉबिंग की है। इस बार सह सचिव पुस्तकालय और 11 कार्यकारिणी सदस्य निर्विरोध चुने जा चुके हैं। सह सचिव पुस्तकालय के पद पर योगेश शर्मा और कार्यकारिणी सदस्य के रूप में अपेक्षा शुक्ला, इंसाफ कुरैशी, प्रदीप देवतवाल, महेश शर्मा, अजय आंजना, राजेश चौधरी, राजेश कपिल, भरत मालवीय, धर्मेंद्र पंड्या, मुनिराज शर्मा, विक्रांत बाथरी चुने गए हैं। बार सभागृह में शाम 4 बजे तक वोट डाले जाएंगे और वोटिंग खत्म होने के ठीक आधे घंटे बाद काउंटिंग शुरू होगी। उम्मीद है कि शाम 6 बजे उज्जैन अभिभाषक संघ को नया अध्यक्ष मिल जाएगा। भारत जोड़ो यात्रा पर निकले राहुल गांधी को इंदौर शहर में आने पर बम से उड़ाने की धमकी देने वाले संदिग्ध को नागदा पुलिस ने एक ढाबे से हिरासत में लिया है। उससे पूछताछ की जा रही है। इंदौर क्राइम ब्रांच ने राहुल गांधी को धमकी देने वाले का हुलिया और फोटो जारी किया था। इस फोटो और हुलिये के आधार पर जांच कर रही नागदा पुलिस को बाईपास के एक ढाबे पर संदिग्ध खाना खाता दिखाई दिया। हिरासत में लेकर उससे पूछताछ की तो उसने अपना नाम दया सिंह, पिता भगवान सिंह अरोड़ा, जाति सिख और निवासी यूपी के राय बरेली का बताया है। पकड़े गए व्यक्ति के आधार कार्ड पर राय बरेली का पता दर्ज है और वह राय बरेली के वार्ड नंबर 24 के छोटी हाशियाना इलाके का रहने वाला है। फिलहाल नागदा पुलिस आरोपी की शिनाख्त के लिए इंदौर क्राइम ब्रांच के अफसरों का इंतजार कर रही है। बाबा, आपने ये राहुल गांधी को माने धमकी क्यों दी थी? अरे बाबूजी, मुझे क्या करना राहुल गांधी से? नहीं, जो पत्र मिले आपके पास से। राहुल गांधी को मुझे क्या कोई बैर है क्या? राहुल गांधी ने को प्रॉपर्टी बांटना है। इंदौर में थाना जूनी में एक अपराध पंजीकृत किया गया था। आप लोगों ने कुछ ध्यान होगा, कुछ दिन पहले एक इस तरह का एक पत्र मिला था जिस पर जान से मारने की धमकी दी गई थी। उसका आधार पर इंदौर पुलिस जो जांच कर रही थी, जांच के आधार पे उन्हें एक संदिग्ध को नागदा में होना बताया था। उनकी सूचना पर हमारी नागदा पुलिस ने उसको हिरासत में लिया है और उसको हिरासत में लेने के बाद उससे पूछताछ की गई है। प्राथमिक पूछताछ के बाद इंदौर की टीम आ रही है। चूंकि प्रकरण उनके यहाँ पंजीकृत है तो बाकी विवेचना आगे इंदौर पुलिस करेगी। सर, कौन आरोपी और क्या आरोपी का नाम जैसा आप जानते हैं कि नहीं दिया जा सकता है। संदिग्ध है, नागदा में रहना पाया गया। मूलतः वो रायबरेली का रहने वाला है। श्री जी हॉस्पिटल उज्जैन शहर के लिए चिकित्सा जगत में नई सौगात। सर्व सुविधा युक्त अस्पताल जहां आधुनिक मशीनों और अनुभवी डॉक्टर्स द्वारा किया जाता है उपचार। घर जैसे वातावरण में सभी बीमारियों का इलाज नॉमिनल शुल्क में। स्वास्थ्य समस्याओं के बेहतर उपचार के लिए एक ही नाम, श्री जी हॉस्पिटल। डायरेक्टर सचिन ठाकुर, डायरेक्टर वीरेंद्र सिंह राजपूत, डायरेक्टर संदीप आंजना के नेतृत्व में हॉस्पिटल का संचालन होता है। हमारा पता 1 देसाई नगर, विक्रम मार्ग, फ्रीगंज, उज्जैन। संपर्क 0734495086 या 9827273232।
भरतपुरी क्षेत्र स्थित आरटीओ परिसर में गुरुवार को बसें ही बसें देखकर लोग भौचक रह गए। ये वह बसें थी जिन्हें फिटनेस और परमिट चेक करने के लिए परिसर में खड़ा करवाया गया था। आरटीओ संतोष मालवी ने इन स्कूल बसों और यात्री बसों के संचालकों को नोटिस जारी कर बुलवाया था। परमिट, फिटनेस और अन्य प्रक्रियाओं के तहत बड़ी संख्या में ये बसें उज्जैन आरटीओ परिसर के बाहर खड़ी रहीं। इनके परमिट और फिटनेस चेक की गई। ये देखा गया कि बसें सड़कों पर चलने लायक है या नहीं। बसों की जांच सुबह से शाम तक चलती रही। इस दौरान परिसर में भारी भीड़ भी देखी गई। कार्तिक मेले में फूड की दुकान लगाने वाले एक व्यापारी की दुकान नगर निगम अमले ने हटा दी। व्यापारी का आरोप है कि इससे उसका लाखों रुपए का नुकसान हो गया। दरअसल मेले को व्यवस्थित करने के लिए नगर निगम सड़क और रास्तों को घेरने वाले दुकानदारों का सामान जब्त कर रही है। गुरुवार को मेले में पहुंचे नगर निगम के अमले ने मनोज रायकवाड़ नामक दुकानदार का सामान भर लिया और अपने साथ ले गई। सिलेंडर और कच्ची खाद्य सामग्री ले जाने से व्यापारी को भारी नुकसान हो गया। नगर निगम की कार्रवाई पर नाराजगी जताते हुए मनोज रायकवाड़ ने बताया, तो उन्होंने बोला था हम सारे बाहर के ठेले हटा देंगे। तो उसके बाद मैंने कहा ठीक है सर, अगर बाहर की दुकानें हट जाएगी तो मैं ये दुकान हटा लूँगा, मैं अब लगा तो लिए मैंने। अब उसके बाद ये हुआ है कि सिर्फ मुझ अकेले की दुकान हटाई है इनने, ना अंदर का फ्रूट जोन हटाया इनने इधर का, और ना इधर का हटाया। देख तो जाओ, आप यहाँ से लेकर वहाँ तक लगी, वहाँ से लेकर वहाँ तक लगी, और अधिकारी ने पूरा सामान बनाया मेरे पाँव फेंक दिया और सामान मेरा भर लिया, पूरी टंकी अंगी सब जब्त कर ली। मेरा पूरा सामान जब्त कर रखा है। वेद दुकान है मेरी, तो मैंने रसीद कटवाई 80,000 रुपये की, और ये 50-50 रुपये की जो ठेले लगे बाहर दुकानें लगी बड़ी बड़ी, ये एक भी दुकान नहीं हटी है। देखिए आप यहाँ से वहाँ तक पूरी। और अगर इन्हें मेरे को पहले बोल देते तो मैं दुकान हटा लेता। अब बना माल है, एक दिन की मोहलत नहीं दे रहा मेरे को। ये अधिकारियों ने जो आए अभी, और वो कह रहे हमारे कलेक्टर का आदेश है, महापौर जी का आदेश है। महापौर जी ने बोला सभी हटाएंगे तो आप हटा लेना। मैंने ये बात करी थी, तो अगर सब हट जाती तो मैं खुद ही हटा लेता मेरी दुकान। कोई को भी नहीं हटाया, सिर्फ मुझे अकेले को हटाया यहाँ पर। बहरहाल नगर निगम का कार्तिक मेला विवादों में बना हुआ है। दुकानों के आवंटन से शुरू हुआ ये विवाद अब तक थम नहीं रहा है। रोजाना ही कोई ना कोई बवाल खड़ा हो रहा है। उम्मीद की जा रही है कि नगर निगम प्रशासन मेले को गंभीरता से लेगा और व्यवस्था को ठीक करने की कोशिश करेगा। चिमनगंज थाना क्षेत्र के बापू नगर में गुरुवार दोपहर एक दर्दनाक हादसे में एक 2 साल के बच्चे की जान चली गई। उसने घर के सामने खड़ा ई रिक्शा स्टार्ट कर दिया था। असंतुलित होकर ई रिक्शा पलटी खा गया और उसमें दबने से बच्चे की मौत हो गई। 2 साल का सार्थक पिता करण पाल घर के सामने खेल रहा था। घर के बाहर ही ई रिक्शा खड़ा था, इसमें चाबी लगी हुई थी। खेल खेल में सार्थक ने चाबी घुमाकर ऑटो रिक्शा स्टार्ट कर दिया और रेस पकड़ने से रिक्शा असंतुलित होकर पलटी खा गया। दोपहर करीब 12:30 बजे हुए हादसे के बाद परिजन दौड़े और सार्थक को ऑटो रिक्शा के नीचे से निकालकर जिला अस्पताल ले आए। यहाँ उसकी मौत हो गई। परिजन जब बगैर पीएम कराए शव घर ले जाने लगे तो अस्पताल प्रशासन ने चिमनगंज थाने को सूचना दी। इसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और परिजनों को समझाइश दी, लेकिन परिजन पीएम कराने के लिए तैयार नहीं हुए। ऐसे में पंचनामा बनाकर शव परिजनों को सौंप दिया गया है। हादसे के बाद बापू नगर में शोक छा गया और लोग दिन भर घटना की चर्चा करते रहे। फिलहाल पुलिस ने मर्ग कायम किया है। घटना के संबंध में एसआई करण खोवाल ने बताया, आज सिविल अस्पताल उज्जैन से 2 घंटे पूर्व थाने पर सूचना प्राप्त हुई थी कि एक 2 साल का बच्चा जिसका नाम सार्थक है, बापू नगर का रहता है माता पिता के साथ में, वो बाहर खड़े एक ई रिक्शा जो ऑटो होता है उसमें खेलने के दौरान चोट लगने से वो ऑटो गिर गया, जिससे उसे चोट आई। आसपास वालों ने और परिवार वालों ने तुरंत उसको उठाकर अस्पताल लेकर गए, जहाँ डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। इसकी सूचना प्राप्त हुई थी। कुछ समय में बालक के जो परिजन हैं और परिवार वाले हैं वो भी थाने पर आए थे, जिन्होंने हमें घटनाक्रम बताया है पूरा कि ऐसा हुआ है, जिसके लिए हमने टीम गठित करके तुरंत घटनास्थल पर टीम भेज दी है और उनके प्रारंभिक बयान भी हमने नोट कर लिए। वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। श्री महाकाल लोक के बाहर लगने वाली अस्थायी दुकानों को हटाए जाने के दूसरे दिन गुरुवार को दुकानदार नगर निगम पहुंच गए और निगमायुक्त के नाम ज्ञापन सौंपकर श्री महाकाल लोक के समीप ही व्यापार करने की अनुमति देने की मांग की। दरअसल श्री महाकाल लोक के बाहर दुकान लगाना सख्त मना है। बावजूद इसके चाट, पकौड़ी, पानी पताशी सहित अन्य दुकानें और ठेले यहाँ लग रहे हैं। इन दुकानदारों को महाकाल लोक के पास से हटा दिया गया है, जिसके बाद से वे 4 धाम मार्ग के समीप ठेला लगाकर व्यवसाय कर रहे हैं।
लेकिन यहाँ भी नगर निगम कर्मचारी उन्हें परेशान कर रहे हैं। इस संबंध में दुकानदार पिंटू लोधवाल ने बताया, वो यूँ बोल रहे हैं कि हमें आयुक्त का आदेश है और जब भी हम बोलते हैं तो उनके पास में मोबाइल में कोई आवेदन है, वो दिखाते हैं कि हमारे पास आवेदन है, आप जाओ यहाँ से, तो हमको आगे उधर भगा देते हैं। तो नगर निगम में अभी आप आए हो आयुक्त के नाम ज्ञापन देने के लिए, आपने ज्ञापन दे दिया? दे दिया। और रिसिप्ट मिल गई आपको? रिसिप्ट भी मिल गई हमको। आगे आप है ना शासन प्रशासन से क्या चाहते हैं? कि हमको लगाने दिया जाए, बस हमारा वहीं लगना चाहिए, वहीं लगना चाहिए, हम वहीं लगाना चाहते हैं और हमारी वजह से किसी यात्री को और किसी को कोई वहाँ पर समस्या नहीं है। मेरा नाम पिंटू लोधवाल है। हम सभी बेघर हैं, देखो लो अभी भटक रहे हैं 3 दिन से। हमने जो 3 दिन से हमारा ना तो हमने कमाया है और जो सामान बनाया वो भी हमने सब फेंका ही है, 2-2, 3-3 हज़ार रुपये का। बहरहाल दुकानदारों का आरोप है कि नगर निगम द्वारा रोज सुबह उनकी रसीद बना दी जाती है और शाम को हटा दिया जाता है। पिछले 2 दिनों से काफी परेशानी बढ़ गई है, जिससे व्यवसाय तो दूर, बनी हुई खाद्य सामग्री भी फेंकना पड़ रही है। इसी परेशानी के चलते ठेले वाले और दुकानदारों ने बुधवार शाम काम बंद कर विरोध भी जताया। अब देखना होगा कि नगर निगम गरीब दुकानदारों के हित में निर्णय लेती है या फिर उन्हें ऐसे ही छोड़ दिया जाता है। बिरला अस्पताल के समीप स्थित बालाजी श्याम सरकार का स्थापना दिवस शुक्रवार को धूमधाम से मनाया जाएगा। इस मौके पर निशान यात्रा भी निकाली जाएगी। बिरला अस्पताल चौराहे पर स्थित मंदिर में 1 साल पहले बालाजी श्याम सरकार की स्थापना की थी। 1 साल पूरे होने पर मंदिर में स्थापना दिवस मनाया जा रहा है। इसके तहत दिव्य खाटू श्याम संकीर्तन शोभा एवं निशान यात्रा निकाली जाएगी। यात्रा शाम 7:30 बजे मंदिर से संकीर्तन के साथ शुरू होगी और प्रमुख मार्गों से भ्रमण कर फिर से मंदिर पहुंचेगी। इस दौरान मंदिर में कई आयोजन होंगे। तो ये था अभय न्यूज का आज का बुलेटिन। अगर खबरों को लेकर आपके पास कोई फीडबैक हो तो हम तक जरूर पहुंचाएं। कल फिर मुलाकात होगी नए बुलेटिन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।